दो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा अपन अगली एक्सरसाइज की, प्रश्नावली जो है अपनी। ठीक है, हम बात करें बेटा प्रश्नावली। ठीक है, तो जो है अपनी अगली एक्सरसाइज 7D। ठीक है, अब बेटा इसके में क्या समझना है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में सब लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, संरेख की। हम बात करने वाले यहाँ पे बेटा संरेख। अब संरेख क्या होता है इस चीज़ की लाइन समझो। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अपना संरेख से संबंधित पूछा जाएगा, तो संरेख पहले समझेंगे कि क्या है। देखो बेटा यहाँ पे संरेख करने की बात करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट दे रखे होते हैं यहाँ पे तुम लोगों को कहेगा एक पॉइंट है ए, ठीक है, इसके निर्देशांक कुछ हैं, बी के निर्देशांक कुछ हैं, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ध्यान से समझना, एक पॉइंट सी है, इसके निर्देशांक कुछ हैं। यानी बेटा ए, बी और सी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। अब हमसे पूछेगा भाई क्या ए, बी और सी संरेख हैं। ठीक है, संरेख हैं या नहीं। ठीक है, अब बेटा इन्हें कैसे चेक कर सकते हैं संरेख हैं या नहीं हैं। तो बेटा पहले समझेंगे संरेख क्या होते हैं। जैसे हम बात करें 3 बिंदु संरेख होने की, तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो भाई। जैसे बेटा 3 पॉइंट दे रखे हमारे पास ए, बी, सी, हमें बताना है कि ये पॉइंट संरेख हैं या नहीं है। तो संरेख की बात करें तो कैसे होते हैं। संरेख का मतलब है कि 3 ही बिंदु जो हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। यानी एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। यानी बेटा ए, बी और सी पॉइंट जो है अगर एक ही रेखा पर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या हैं, अपने संरेख हैं। लेकिन बेटा इसको चेक किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि 3 बिंदु हमें चेक करके बताने हैं, तीनों पॉइंट है हमारे पास, इनको चेक करना है। मान के चलो भाई 3 बिंदुओं की बात करें, 2,3 है, 1,5 है, 0,2 दे रखा है। इस प्रकार से बेटा एक कुछ पॉइंट दे रखे हैं, हमें इन्हें चेक करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो संरेख का मतलब हमें समझ में आया है कि अगर ये एक ही रेखा पे हैं, देखो बेटा तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख। लेकिन बेटा अगर एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अगर एक भी पॉइंट इसमें से थोड़ा इधर उधर हुआ, मान के चलो बेटा जो ए पॉइंट है यहाँ पे नहीं हो करके थोड़ा ऊपर हो गया, एक सीधी लाइन में नहीं हो करके ये थोड़ा ऊपर हो गया, मान के चलो बेटा यहाँ पे हो गया, मान के चलो ए बिंदु, ए यहाँ पे आ गया अगर, तो अगर हम इसको मिलाएंगे बी से और सी से तो बेटा यहाँ पे एक त्रिभुज क्रिएट हुई है, यानी एक त्रिभुज बनने लगा क्या, नहीं। लेकिन बेटा जब संरेख होते हैं यानी 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में होते हैं, अगर ए पॉइंट यहीं पे है तो बेटा त्रिभुज की स्थिति नहीं बनती है, यानी त्रिभुज नहीं बनता है। तो बात क्या हो रही है कि भाई त्रिभुज नहीं बनना चाहिए। अगर 3 बिंदु त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो वो क्या होंगे, फिर एक ही लाइन पर होंगे। एक बात समझ में आ रही हुई है। तो हमें पता है कि ए के निर्देशांक 2,3 है, बी के निर्देशांक 1,5 है और सी के निर्देशांक 0,2 है। और अगर बेटा इन्हें संरेख चेक करना है, ठीक है, तो इसको बना लेंगे x1 y1, इसको बना लेंगे x2 y2, इसको बना लेंगे x3 y3। अब बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो संरेख होने के लिए हम बेटा त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तुम्हें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ठीक है, x1, ठीक है, y2 माइनस के y3 और प्लस के x2, ठीक है, y3 माइनस के y1 प्लस, ठीक है, x3 y1 माइनस के y2। इस प्रकार से बेटा ये होता है अपना त्रिभुज। अगर 3 बिंदु बेटा त्रिभुज बनाते हैं, अगर 3 बिंदु अपने त्रिभुज बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल ये होता है। लेकिन बेटा अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं और जब ये त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो नहीं बनता है, तो बेटा इनका मान जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू काय के बराबर आ जाएगी, अपनी 0 के बराबर। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बनाते हैं। और कब नहीं बनाएंगे, जब ये एक ही लाइन पर होंगे, यानी एक ही रेखा पर होंगे। तो बेटा यहाँ पे 1/2 गुणांक में लिखा है, इसको बटे में पहुँचा दो। और जैसे हम इसको बटे में पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा अपना x1, ठीक है, y2 माइनस के y3 और प्लस के बेटा ये हो गया अपना x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2।
हम कह सकते हैं इस 1/2 को बटे में पहुंचाया 1/2, इसका भाग जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा भाई 0। तो बेटा ये हो गया अपना संरेख होने के लिए, यानी इस कंडीशन का मान संरेख होने के लिए इस कंडीशन का मान क्या होना चाहिए 0। यानी 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो हम कह सकते हैं कि संरेख, ठीक है, होने का प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध मतलब ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो संरेख होने के लिए बेटा इस कंडीशन का मान काय के बराबर होना चाहिए अपना 0 के बराबर। जैसे ही बेटा तुमने इसमें वैल्यू रखी, ठीक है, और इसका मान 0 बराबर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट ए, बी और सी कैसे हैं, संरेख हैं। अगर बेटा इस कंडीशन में रखने पर इसका मान 0 नहीं आ रहा है अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू बच रही है 2 बराबर 0, तो ये 0 के बराबर नहीं होंगे, तो अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि अगर बेटा 3 बिंदु तुम लोगों के लिए संरेख करने हैं तो किस प्रकार से कर सकते हो, ए, बी और सी की बात करें, 3 बिंदु हमें संरेख करने के लिए कहेगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0, ठीक है। जैसे इस फॉर्मूले में मान रखोगे LHS RHS, यानी दोनों पद बेटा आपस में बराबर होने चाहिए, चाहे 0 के बराबर हो। देखो भाई ध्यान देना, बात करें अपन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों बिंदु हमें संरेख करके दिखाने हैं। जैसे अपने फॉर्मूला समझा हुआ है उसी के आधार पर बेटा हमें तीनों बिंदुओं को संरेख करके बताना है, और इसकी कंडीशन क्या है हम फॉर्मूला पहले समझ चुके हैं, उसी का केवल इस्तेमाल करेंगे। देखो ध्यानपूर्वक समझना है बेटा, अगर यहाँ पे इस प्रकार से 3 पॉइंट दिए गए हैं, कह रहा है कि संरेख है, सिद्ध कीजिए। अगर बेटा हमें इस संरेख करना है तो बिल्कुल आसान है। पहले वाले पॉइंट के लाजिम देखो, इसको मान के भी कर सकते हैं कि हम ABC मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिंपल पॉइंट दिए गए हैं तो पहले वाले बिंदु के लाजिम x1 y1, ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट के लाजिम x2 और y2, तीसरे वाले पॉइंट के लाजिम x3 और y3, इस प्रकार से। अब बेटा अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। ध्यान देना, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो बेटा हम बात कर लेते हैं संरेख, ठीक है, होने का, ठीक है, प्रतिबंध। इसका प्रतिबंध का मतलब होता है भाई कि क्या इसमें शर्त है, तो इसकी शर्त ये है, ठीक है, कि जो फॉर्मूला है अपना x1, ठीक है, y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 और y1 माइनस के y2, इसका मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर। जैसे हम इसमें मान रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, x1 का मान कितना दे रखा है 0, y2 का मान देखो 2 माइनस के y3 का मान -1 हो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू की मान करना 1, y3 का मान -1 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना दे रखा है -2, तो -2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा y1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 माइनस के y2 का मान है 2 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये तो 3 हो रहा है और 3 गुणा 0, और 0 में कोनो भी कंडीशन को गुणा हो तो सब 0 हो जाए, ठीक है, प्लस के 1 गुणा जी माइनस के कितने बन जाए -1 और -1 माइनस के 2। देखो बेटा प्लस माइनस जे हो जाए माइनस, इतने अपन चिन्ह को गुणा करें तो ये -2 गुणा 2 में से 1 जाए तो कितना बच्चे -1 बराबर 0। अब बेटा 0 होगा, जो 3 को गुणा 0 में हुई है 0। इसकी बात करें बेटा तो जब प्लस की जा माइनस की, 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 एकम 2 लेकिन माइनस के, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 बराबर 0। अब बेटा प्लस माइनस की संख्या कैंसिल हो जाए तो जो हो जाए अपना 0 बराबर 0। अपन इस प्रकार की अगर कंडीशन बन जाती है तो अतः अपन क्या कह सकते हैं कि तीनों, ठीक है, बिंदु कैसे हैं अपने पास संरेख हैं। बात क्लियर हो गई क्या नहीं, संरेख हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब बात करें बेटा इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है अपना, इसमें हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेटा हमें x की वैल्यू ज्ञात करके बतानी है। कह रहा है कि बिंदु ये वाला पॉइंट है -3,12 7,6 तथा कितना दे रखा है x,9 संरेख है। मतलब क्वेश्चन तो हमें समझ आ रहा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं कि संरेख हैं। यहाँ पे पहले से क्या बोल रहा है भाई
ठीक है, कि तीनों बिंदु पहले से कैसे हैं, संरेख, पीछे हैं भैया हमारे, तनक ध्यान दो, ठीक है। यानी भाई तीन बिंदु अपने अगर संरेख हैं तो इसमें उपस्थित जो x है, इस x की वैल्यू ज्ञात करके बतानी है। ये x का मान बताइए कि क्या होगा। अगर बेटा हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पे हमें संरेख होने के लिए कह रहा है, तो हम कह सकते हैं तीनों बिंदु, ठीक है, तीनों बिंदुओं की बात करें, बिंदु, ठीक है, संरेख हैं। यहाँ पे एक कंडीशन कही जा रही है कि संरेख हैं। अगर बेटा तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला x1 y2 माइनस के y3 और प्लस के x2, ठीक है, y3 माइनस के y1 और प्लस के बेटा x3 y1 माइनस के कितना हो गया y2। इस कंडीशन का मान काय के बराबर लेंगे हम, 0 के बराबर। ये बात पहले से स्पष्ट है कि अगर बेटा तीन बिंदु संरेख होते हैं तो इस क्वेश्चन का जो अपना फॉर्मूला है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर। बस बेटा हमें जो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को पहले वाले बिंदु को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 और y2 और तीसरे वाले बिंदु के लिए x3 और y3 मान लेना है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो रही है कि हमें ये तीन बिंदु संरेख करके दिखाने हैं, तो बस इसमें मान रख दो। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3, y2 का मान कितना दे रखा है 6, माइनस y3 का मान कितना है 9, ठीक है, प्लस x2 की बात करें तो ये है 7 और y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 9, माइनस के y1 का मान कितना है 12, प्लस x3 का मान कितना है x, ठीक है, y1 की बात करें तो ये हो जाएगा 12, माइनस के y2 की बात करें 6 बराबर 0। अब बेटा देखो हम क्या काम कर रहे हैं, माइनस के 3 गुणा 6 में से 9 में से 6 घटा दो, कितने बच गए, माइनस के 3, ठीक है, प्लस बेटा 7 गुणा, ठीक है, 12 में से बेटा अपन ने घटा दिया तो ये भी माइनस के 3 प्लस के x गुणा 6, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6। यहाँ पे ये कंडीशन प्लस की बचेगी बराबर 0। देखो माइनस माइनस का इनका गुणा होगा तो प्लस के 3 तर का 9, 7 माइनस के कितने हो गए 21 और ये होगा प्लस के 6x बराबर 0। बेटा 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 9 जैसे ही सूझे कितने बचे माइनस के 12। इन दो ही संख्या में देखो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की, प्लस के 6x बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो, 6x बराबर कितने होगा माइनस के प्लस हो जाए 12, जैसे पक्षांतर करें तो जगह की हो जाए प्लस की संख्या, एक बटे में पहुंचा दो तो 12 बटे कितना बन गया 6, 6 से कैंसिल करें इस संख्या को तो x की वैल्यू कितनी बार में 2 बार में, ठीक है, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2। अतः हमें यही ज्ञात करना था, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः x बराबर कितना होगा 2। x की वैल्यू हमें बतानी थी कि x का मान कितना होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, कर ले क्या नहीं। देखो भाई ध्यान देना है, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लाजिम, ठीक है, समझना बात की लाजिम। देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है अपना A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट दे रखा है C, ठीक है, ध्यान दियो। अब कह रहा है कि ये तीनों बिंदु जो हैं इस प्रकार संरेख हैं कि इनमें AB बराबर है 2/9, ठीक है, AC के। अगर बेटा ये कंडीशन इनमें फॉलो होती है तो अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो बेटा अपन के लिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो बेटा दिया है, जैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है कि दिया है कि पॉइंट एक तो है A, ठीक है, माइनस के 6,10, एक पॉइंट दे रखा है B माइनस के 4,6, एक पॉइंट दे रखा है C माइनस के 3,8। इतना तक बात क्लियर जी। कह रहा है कि इस प्रकार संरेख है और संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या दिया गया है, यहाँ पे संरेख होने का, ठीक है, प्रतिबंध। इसमें प्रतिबंध बेटा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि AB बराबर होना चाहिए 2/9 AC के। अगर बेटा जा कंडीशन जी फॉलो करते हैं तीनों बिंदु, ठीक है, इसमें ये वाली कंडीशन, तो अपन कह सकते हैं कि अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो बेटा इस कंडीशन को कैसे बनाएंगे हम, तो पहले समझो। तो यहाँ से बेटा पहले देखो इसमें AB दिख रहा है तो AB ज्ञात कर लेती हैं। तो बेटा AB के लिए भुजा AB के लिए देखें जो निकालना है मैं A से B के बीच की दूरी, तो बेटा AB के लिए A के निर्देशांक माइनस के 6,10 हैं और B के निर्देशांक माइनस के 4,6 हैं। तो इसको बना लो x1 y1, इसको बना लो x2 और y2, इन दोनों के बीच की दूरी AB कहलाएगी, ठीक है। AB बराबर अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। मान रख दो भाई,
ठीक है, ए बी बराबर x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है माइनस के 4 तो प्लस के 4 का होल स्क्वायर। बेटा देखो माइनस में मान रखें तो ये प्लस हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी रहेगी 10 माइनस के y2, ठीक है, इसका मान है 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा अपना, देखो कितना बनेगा, ठीक है, माइनस के 2 का होल स्क्वायर और ये बेटा कितने बचे 4 का होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा प्लस के 4 इसका 16 और 16 और 4 कितने होगा अंडर रूट में 20 और 20 को कितना लिख सकता था अपना बेटा, ठीक है, जो हो जाए 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड करें तो 2 का जोड़ा बन के बाहर निकल आए, तो जहाँ मिल गई अपन के लिए आ जाए बेटा ए बी। अब इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ए सी की आवश्यकता है, तो हम ए सी के लिए समझेंगे। ए सी के लिए क्या हो जाएगा अपना बेटा ए और सी के लिए, देखो भाई ए से सी के लिए देखें तो बेटा ए के निर्देशांक 6 कॉमा कितने हैं 10 और सी के निर्देशांक 3 कॉमा माइनस के 8। भाई मेरे देखो इसको x1 बना लो y1 बना लो, इसको x2 और y2 बना लो, तो ए सी बराबर ए और सी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट के अंदर ध्यान दियो बेटा, अंडर रूट के अंदर इसके लाजे लिखें अपन x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो बीच की दूरी वाला, ठीक है। x1 की वैल्यू माइनस के 6, x2 का मान हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y1 माइनस y1 को मान है 10 माइनस के y2 प्लस के, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर देखो बेटा का बन जाए अपना माइनस माइनस के कितने हो गए माइनस के 9 का होल स्क्वायर और जो होगा प्लस के 18 का होल स्क्वायर। जैसे हम बात करें बेटा इसकी तो ये 9 नाम कितना हो जाएगा अपना 81 और 18 को वर्ग 324, ठीक है। जैसे अपन इनको जोड़ लें तो बेटा अंडर रूट के अंदर जी बन जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1 हो जाए 405। अब बेटा 405 की बात करें, ठीक है, 405 की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा अपना, ठीक है, इसको बाहर निकाल लें तो भाई 405 के क्या करने हैं तुम्हारा आ जाए गुणनखंड। देखो 405 की जैसी गुणनखंड करे हो तो इमें जो चार संख्या से काट लो काय के अपन बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ये के लाए बेटा अपन 5 से काट ले रहे 8 पंचे 40 5 एकम 5, फिर 3 से हो जाए तो 3 से काटें तो देख कितनी बार में, ठीक है, 27 बार में, फिर 3 से काटें तो ये कितनी बार में हो जाएगा अपना 9 और फिर 3 से काटें 3 और फिर 3 से काटें 3, ठीक है। केवल इसको बाहर निकालने के लिए ऐसा किया गया है और 2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 3 बाहर इसका 3 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 अंडर रूट में कितना 5। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा अपना 5। अब बात करें बेटा सिद्ध करने के लिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं, तो हमने यहाँ पे पहले से जो दे रखा है, ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखाना होता है। तो बेटा ए बी की बात करें तो ए बी का मान कितना आया है अपना, ठीक है, 2 अंडर रूट में 5 बराबर 2/9। ए सी का मान कितना आया है बेटा, ये हो जाएगा अपना 9 अंडर रूट के अंदर 5, ठीक है, देख पा रहे होगे तुम लोग। तो इसको हम 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 बराबर 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो अपन कह सकते हैं बेटा दोनों पद आपस में बराबर हैं, तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः तीनों बिंदु, तीनों, ठीक है, बिंदुओं की बात करें, बिंदु कैसे हैं संरेख हैं, ठीक है, संरेख हैं। अगर बेटा ये आपस में बराबर नहीं होते तो अपन नहीं कह सकते कि संरेख हैं या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें ए बी फाइंड करना है, फिर हमें ए सी निकालना है और जो संरेख होने के लिए कंडीशन दी गई है इसको आपस में बराबर दिखाना है कि दोनों पद आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है।